हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम देखेंगे कि एक रिटायरमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। हमने अभी तक, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शुरू कर दिया और मैंने आपको उसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिजर्व्स, इन सभी चीज़ का ट्रीटमेंट सिखा चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस पर जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाइए ज़रूर देखिए उसको, आपको बेटर समझ आएगा आज का ये क्वेश्चन। वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम रिटायरमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करेंगे। उसको मैं शुरू कराऊँ उससे पहले मैं बता दूं, हमने अभी तक जो इस चैप्टर में सीख लिया, जैसे मैं आपको बता रहा था, जिसकी नॉलेज की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे, वो है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने सीख लिया, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया। हमारी दो तरह की गुडविल होती है, मैंने बताया, परचेज और वैल्यूड, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपने सीख लिया कोई भी रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस, ये दे रखे होंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी नॉलेज आप रखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चारों चीज़ें अगर आपने सीख ली हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत आसान होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने एक क्वेश्चन के साथ। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं और ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो आपको दे रखा है 3:1, यानी जिस रेशियो में ये अपने प्रॉफिट को बांटते हैं वो है 3:1। हम एक बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर और Z रिटायर हो रहा है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको एडमिशन में बताया था ना कि आप पहले बैलेंस शीट के कंटेंट को ख़त्म कीजिए, वही राय मैं आपको रिटायरमेंट में दूंगा। मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा कि इनका बैलेंस कितना है। तो मैं जाता हूं क्वेश्चन में, तो मैं बैलेंस शीट में देखता हूं तीनों का ओपनिंग बैलेंस और तुरंत लिख देता हूं बाय बैलेंस BD। आपको भी बच्चों यही करना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है, हमको ये देखना है कि इनकी कैपिटल कितने रुपए है रिटायरमेंट की डेट पर, 32,021,000। फिर मैं लाइबिलिटीज़ में जाता हूं और मैं उन दो चीज़ों को ढूंढ रहा हूं जो अगर हैं तो मुझे अभी पार्टनर्स को क्रेडिट यानी बांट देनी है। और उन दो चीज़ों में क्या क्या है बेटा, उन दो चीज़ों में है कोई रिजर्व्स अगर हैं तो, और उन दो चीज़ों में है अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है। तो मेरी नज़र गई लाइबिलिटीज़ में, तो मैंने पाया कि वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन की मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हम अपने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें कोई एक्सीडेंट हो गया, उनको पैसा देने के लिए सभी पार्टनर प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा अलग रखते हैं, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जब भी हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है जब पार्टनर जा रहा है तो हम उस रिजर्व को तो अब खत्म करेंगे, ये बात तो मैं आपको पहले भी बताई है। तो हम इस रिजर्व को पार्टनर्स को बांट देते हैं। बस एक बात जरूर देखते हैं कि भाई जो ये रिजर्व है कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा, कोई इसका क्लेम तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं गई है। तो अगर क्लेम है, जैसे मैंने 10,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, और 2,000 का क्लेम है, तो उस क्लेम को तो भी बैलेंस शीट में रखते हैं, ठीक है। और जो 8,000 बच गए हैं रिजर्व के, वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। मैंने इसकी एंट्री भी आपको बताई है। तो इस क्वेश्चन में जैसे इसने हमको बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मेरी आंखें तुरंत एडजस्टमेंट पे गई और मैंने चेक किया कि इस रिजर्व का कोई क्लेम तो नहीं है। तो अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पॉइंट नंबर E पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्चुअली इज टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। यानी अभी हमें लायबिलिटी में 750 रुपीज़ वर्कमैन कंपनसेशन के रखने हैं, यानी क्लेम है। तो हम तुरंत लायबिलिटी में लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमारा क्लेम है और क्लेम कितने का है, 750 का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा रिजर्व है 12,000 का, 12,000 जो हमारा रिजर्व है बेटा, उसमें से 750 क्लेम है। सर रिजर्व है हमारा 12,000 माइनस 750, यस इजीली 11,250। सर 11,250, सर ये हमारा क्लेम है। और जो बाकी पार्टनर्स यानी ऑल पार्टनर्स XYZ बांट लेंगे, इनका रेशियो 3:1 है। मैंने इसको डिवाइड किया 6 से, तो ये आया 1875। हम तुरंत लिखेंगे यहाँ पे बाय
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक पार्टनर का आया 1875, हमने इसका मल्टीप्लाई किया 2 से, तो दूसरे पार्टनर का आया सर 3750, हमने 1875 का मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, तो सर ये आया 5625। इस तरह हम इस रिजर्व को बांट देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन जनरल एंट्री को बोल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में भी बोला है, तो इसकी एंट्री मैंने पहले भी बताई थी, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको एंट्री करनी नहीं है, और क्वेश्चन पूछता है एंट्री करने के लिए तो बता रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैंने एंट्री पहले भी बताई थी कि हमारे पास कुल वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 है, 12,000 में से 750 का तो हमारा क्लेम आ गया है, और बाकी जो पैसा बचा है उसको हम बोल सकते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी आपने बांटा, जैसे कि 5625, फिर आपने लिया 3750, और फिर आपने लिया 1875। वैसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं, मैंने आपको समझा दी, एंट्री पहले भी बताई थी बेटा, ये इसकी पोस्टिंग है, एंट्री इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको बोल रखा करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लायबिलिटी में देखें तो हमको दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको जाके वीडियो को जरूर देखिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर मैंने ये अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने काय के लिए बनाते हैं सर? ये बनाते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में, है ना, उनकी वैल्यू ना कम हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट होते हैं, कम बढ़ती मार्केट के रेट से होते रहते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कमी ना आ जाए, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कमी ना आए इसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जितना यूज़ हो गया उसको यूज़ करेंगे, जो बच गया वो बांट लेंगे, क्योंकि ये रिजर्व भी पार्टनर्स ने बनाए हैं। तो हमें रिजर्व देखें 6,000 रुपये की। हम जाएं एसेट्स में, अगर ध्यान से देखो आप बेटा, तो आपको इन्वेस्टमेंट साइड में मार्केट वैल्यू दे रखी है 17,600, और इन्वेस्टमेंट हमारे दे रखे हैं अब 15,000 के। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपये के हमारे पास आज की डेट में है, मगर मार्केट की वैल्यू से 17,600, यानी मार्केट में उसका पैसा ज़्यादा है। क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट बना हुआ है उसका यूज़ है ही नहीं, तो हम बांट लेंगे उसी तुरंत ही बेटा। बाय आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये रिजर्व हमारा कितने का है, 6,000 का। यूज हुआ नहीं इसका, तो पूरा 6,000 3 to 1 में बांट लेंगे, यानी 3,000 2,000 1,000, ठीक। लेकिन यहाँ से हमें एक बात मालूम पड़ी कि हमारे 2600 रुपये से हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं। तुरंत लिखा हमने बाय इन्वेस्टमेंट। सर हमारे इन्वेस्टमेंट 15 से 17,600 यानी कि 2600 रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते में इसने हम लोगों को एसेट्स के अंदर अगर हम देखें तो एसेट्स में मैं हमेशा देखता हूँ, बोलता हूँ आप लोगों से, आप चेक करिए गुडविल को, है ना। अगर हमारी बुक्स वाली गुडविल है तो ख़त्म करना है, देखो हमें गुडविल दे रखी है, तुरंत हमने यहाँ लिखा टू गुडविल, और ये भी 6,000 है, तो एंट्री 3,000 2,000 1,000। और मैं जनरल एंट्री की बात करूँ बेटा, मैंने इसकी बताई, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। हमारे पास कितने के थे, 6,000 के, और हमने 3,000 2,000 1,000 बांट दिए हैं, जो कि का यूज ही नहीं था, है ना। इसकी एंट्री पास करें तो ये मैंने आपको सिखाया था, ये हमारी पुरानी यानी हमारी बुक थी गुडविल है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है सर एक्स वाई जेड डेबिट, एक्स वाई जेड डेबिट टू गुडविल, हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक। और अब एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक। इसकी एंट्री बनेगी। हमारे क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखे हैं, और मैंने बताया था जब भी आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखे हो आप तुरंत उसको क्लोज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं बेटा,
अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री क्या बनती है सर, इसकी एंट्री बनती है एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, हमारे एसेट्स हैं, हमारे ऐसे खर्चे हैं जो हमने पहले ही कर दिए हैं, अब इसे हम क्लोज कर रहे हैं। मैंने बताया था एसेट्स क्लोज होती हैं तो क्रेडिट में आते हैं और ये बांट देंगे हम लोग। ये कितने के दे रखे हैं सर, ये हमको दे रखे हैं, अगर हम ध्यान से देखें 5250 के गिवन है। हम डिवाइड करते हैं इसमें 6 का, तो सर शेयर आता है 875, यानी कि Z का शेयर है 875। हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, इसका शेयर आता है सर 1750 और हम करते हैं इंटू 3, तो सर शेयर आता है 2625 और टोटल सर 5250। ये इसकी एंट्री है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम एंट्री साथ के साथ देख रहे हैं। तुरंत इसकी हम एंट्री पास करेंगे और हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना कितना सर 2625, 1750 एंड 875। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैलेंस शीट के सारे कंटेंट हमने कॉपी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको भी हमेशा ये करना है बेटा कि जब भी आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स आपको पहले ही ट्रांसफ़र कर देने हैं। वो 5 चीज़ें हमेशा याद रखना। मैं हर अपनी वीडियो में बच्चों को बताता हूँ, लायबिलिटी हो तो रिजर्व और प्रॉफिट देखो, और एसेट्स में देखो लॉस अगर है, गुडविल अगर है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन 5 चीज़ों को है तो तुरंत इसी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। फिर आएंगे एडजस्टमेंट पे। पहला क्वेश्चन है, गुडविल हमें दे रखा है फर्म का 34,800। हमको पता है बेटा कि रिटायरमेंट में जो गुडविल है वो दी जाती है जाने वाले पार्टनर को, और देता कौन है, जो पार्टनर बचा है और गेन कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या हमें कोई न्यू रेशियो गिवन है। तो आपके साथ भी क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब यह कि एक पार्टनर जा रहा है और हमें कुछ ही नहीं कह रखा। और आपने मेरी वो वीडियो देखी है, आपको पता है कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आपको ये केस पता होगा जिसमें अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम देखते हैं कौन जा रहा है, Z, तो हम Z को हटा देते हैं और जो पार्टनर बचते हैं X और Y, यही हमारे न्यू पार्टनर है और जिनका पुराना रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो है। तो यानी इस क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है। और एक बात और मैंने बताया था, जब इस वाली कंडीशन के अंदर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो गेनिंग रेशियो है, इस क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, वो भी सेम ही होता है 3:2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको गेनिंग रेशियो निकल जाता है। यही रेशियो हम क्यों निकालते हैं मैंने बताया था आपको, क्योंकि गुडविल के लिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, हमने तुरंत पहले निकाला Z का शेयर कितना है, हमने कहा Z शेयर ऑफ गुडविल। और फिर बता दूं, एंट्रीज आपको करनी नहीं है, अगर कह रखी हो तभी करनी है, तो इसलिए अब ये मत सोचना कि इतना लेंथी प्रोसेस होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो अगर क्वेश्चन में केवल अकाउंट्स पूछे हैं तो। सर गुडविल जो है वो है 34,800, ये हमको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे गुडविल आई। जाने वाले का शेयर हम देखें तो सर वो है 1/6। हम फटाफट देखते हैं कि Z की गुडविल कितनी आती है। आप कहते हैं सर 34,800 डिवाइडेड बाय 6, तो सर इसकी जो गुडविल आती है वो है 5800। इट मीन्स 5,800। अभी गुडविल इसको कौन देगा, हम जानते हैं, ये गुडविल इसको देंगे X और Y। किस रेशो में सर, जो इनका गेनिंग रेशियो है। यानी अगर मैं बात करूँ 5800 डिवाइडेड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, तो सर हमारा आता है 3480। तो सर इसकी गुडविल कितनी है 3480। वही हम Y की गुडविल अगर निकालते हैं कि Y कितनी गुडविल देगा, तो हम देखते हैं सर ये गुडविल देगा 2320। तो इतनी गुडविल ये देंगे। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो आपको पता है बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है गेनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ अगर मैं एंट्री पास करूं तो एंट्री होगी X
y टू z को गुडविल मिलेगी 5800 और x देगा 3480 और z देगा 2320। अब देखो आप यहाँ एक नई चीज़ सीख रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर आपका ध्यान अगर पूरी तरह से नहीं है वीडियो पे तो ज़रूर लगा लें बेटा एक बार। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, यहाँ पे गुडविल जो है ना वो डबल डायमेंशन है, यानी कि एक को मिल रही है और बाकी दे रहे हैं, यानी एक की कैपिटल बढ़ रही है बाकियों की कम हो रही है। अगर अभी तक आपने मुझको फॉलो किया तो मैंने आपको 50 बार बताया कि जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो हम किसको पैसा दे रहे हैं, हम Z को पैसा दे रहे हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो Z को पैसा मिल रहा है तो Z क्रेडिट होगा। Z को पैसा कौन दे रहा है, सर X और Y दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय X कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सर x का आएगा, हम इसको देंगे 3480, z को दिया जाएगा और y के द्वारा दिया जाएगा 2330। आपने क्या किया, आपने z को गुडविल दे दी। अब बारी है x और y से पैसा लेने की, कैपिटल वापस लेने की। उस केस में हम यहाँ एंट्री करते हैं टू z कैपिटल अकाउंट और हम पैसा निकाल लेते हैं, x से निकालते हैं 3480 और सर y से वापस ले लेते हैं 2320। इस तरह हम उनसे कैपिटल वापस लेंगे। अब सर गुडविल की एंट्री होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पेटेंट्स हैं वो 20% से कम हो गए हैं। हमने तुरंत रीवैल्यूएशन में गए, हमने लिखा है टू पेटेंट्स। आपने देखा का क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पेटेंट्स 10,000 के हैं, अब 20% कम हो गए हैं, यानी 2,000 कम हो गए हैं। हम सब जानते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेबिट में नुकसान आते हैं, तो हमें 2,000 का नुकसान हो गया है। ठीक, देखो मैं आप बोलोगे सर आप बार रिपीट करते हो, तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं आता तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी वीडियो जाके देखिए, कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह आएंगे तभी इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करना। ये मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। पेटेंट 2,000 कम हो गए तो न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा, हम फटाफट से लिखते हैं पेटेंट्स। हम बताते हैं सर 10,000 में से 2,000 की डेप लग गई तो कितने बचे, 8,000, है ना। हम अपनी नई बैलेंस शीट कंटिन्यू कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पेटेंट 2,000 कम हो गए हैं, तो अब हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में लिख दीजिए पेटेंट बचे हैं 18,000। और इन्वेस्टमेंट हम अभी भूल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं इसलिए मुझे याद आ गया। आप लिख दें इन्वेस्टमेंट, हम ये एडजस्टमेंट पहले कर चुके हैं कि अब इन्वेस्टमेंट हो गए हैं 17,600 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मशीनरी जो है अब उसकी वैल्यू 90% हो गई, यानी 10% कम हो गई है। कम हो गई है तो आप तुरंत लिखते हैं टू मशीनरी, और से बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं। 90% अब मशीन की वैल्यू हो गई है, यानी 10% कम हो गई है। मशीन पहले 50,000 की थी और अब 10% कम होके 5,000 उस पर नुकसान हुआ। लेकिन अब हमारी मशीन है कितने की, सर हम नई बैलेंस शीट में तुरंत लिख देते हैं कि हमारी मशीनरी 50,000 से 5,000 घट के 45,000 की हो गई। आगे हम बढ़ते हैं, उसने कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। हम जानते हैं कि हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर्स पे, तो उसने कहा आप डेटर्स पे जो प्रोविजन बनाते हैं तो आप ऐसा करिए प्रोविजन को 6% कर दीजिए। हमने चेक किया बैलेंस शीट में तो हमारे डेटर्स थे 40,000 के और 40,000 का हमें 6% करना है। सर 40,000 का अगर हम 6% देखें तो आता है 2,400, 2,400। तो 2,400 के हमें प्रोविज़न बनाने हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें बैलेंस शीट में 2,000 के प्रोविज़न पहले से बने हुए हैं, तो हमको बनाने थे 2,400 के, 2,000 हमारे पास पहले ही बने हैं। तो हमारे सिर पे इस समय बोझ कितना आया, हमें कितने का ज़्यादा इस समय नुकसान हो रहा है, 400 का। तो आप तुरंत दिखा दीजिए टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और आप बता दीजिए हमें कितने का नुकसान हो गया। हम फिर देख लें, सर हमें 24 में 400 का नुकसान हो गया। इन बच्चों को नहीं समझ आया, फिर देख लो हमारे पास 2,000 के प्रोविज़न पहले थे और 2,400 के अब बनाने हैं, तो हम पे 400 रुपये के एक्स्ट्रा बोझ आ गया, हमारा नुकसान है। और तुरंत हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लिखेंगे डेटर्स, और हम बताएंगे कि हमारे जो डेटर्स थे वो 40,000 के थे। अब जो प्रोविज़न हो गया है वो 2,400 का हो गया है, तो 37,600 हमारे पास डेटर्स बचे। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने पहले बैलेंस शीट खत्म करी है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, खत्म करते जा रहे हैं।
नेक्स्ट कह रहा है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। देखो इससे हमें गलती कर दी, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट को जेड ले रहा है। यहाँ से हमने क्या गलती करी, हमने क्वेश्चन को पहले इन्वेस्टमेंट देखा नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कभी भी कोई पार्टनर आपका से कोई एसेट्स ले ले, ठीक है, बस उठा के ले जाए, मुझे पसंद आई कि एक कार रखी है बिजनेस में, वो लोग बेच रहे हैं, मैंने कहा मैं ले जाता हूँ उठा के, तो मुझे बाकी पार्टनर्स रोक नहीं सकते, मैं ले जाऊँगा। मगर बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, मेरी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। मेरी कैपिटल 5 लाख रुपए की है, मैंने 50,000 की एक गाड़ी निकाल ली वहाँ से, अपनी बिजनेस की गाड़ी थी, वैन थी, मैंने कहा चलो मैं घर पर यूज़ कर लूँगा उसको। जब मैंने निकाल ली तो मेरे उसकी वैन की वैल्यू 20,000 रुपये है और 50,000 रुपये है और मेरी कैपिटल 5 लाख है, तो मेरी कैपिटल अब रह गई 4.5 लाख, यानी मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए जैसे ही जेड ने इन्वेस्टमेंट लिए, तुरंत लिखिए टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू पे लिए उसने, सर मार्केट वैल्यू पे ले लिए, तो जेड के कॉलम में लिख दीजिए कितने के इन्वेस्टमेंट लिए, 17,600। सर 17,600 के उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा लायबिलिटी फॉर वर्कमेन हम कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट, इसलिए मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा दिए, क्योंकि अब तो उसने ले लिए, इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, अब तो हमारे फॉर्म से चलेगा बेटा। नेक्स्ट कह रहा है लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेडिटर हैं 4,000 रुपये के, उनको हमें पैसा ही नहीं देना, क्योंकि उन्हें हमें पैसा नहीं देना तो हमारा फ़ायदा हो गया। कोई भी लायबिलिटी अगर हमें पे नहीं करनी है तो हमारा फ़ायदा है। तो कितने ये क्रेडिटर्स थे बेटा, वो सर 4,000 के, तो 4,000 से हमारा फ़ायदा हो गया। और अब बैलेंस शीट में तुरंत बताइए हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स बचे। तो हमने कहा सर देखिए हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो पहले थे 21,000 के, और अब हमें कितना फ़ायदा हो गया 4,000 का, तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स बचे हैं सर वो हैं 17,000 रुपीज़। 21,000 के क्रेडिटर्स में 4,000 हमें अब पैसा मांग ही नहीं रहे हमसे, तो हमारा फ़ायदा हो गया है और हमारी लायबिलिटी कम हो गई। आगे ये बोलता है कि हम पार्टनर्स को पे कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। पहले फटाफट से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट कम करते हैं, अपना ख़त्म करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ आ रहा है 4,026,000 समथिंग, यहाँ 7,000 प्लस आ रहा है। तो एक बात तो पक्की है, हमें लॉस हो गया। कितने का, 5/2 7,400। आपने कहा सर 7,400। हम सब जानते हैं ये खर्चे वाली साइड है, नुकसान वाली साइड है, ये फ़ायदे वाली साइड है। तो मुझे नुकसान हुआ 7,400 का, और माइनस मुझे फ़ायदा कितना हुआ सर 6,600 का। तो सर 800 का एक्चुअली क्या हो रहा है सर, 800 का लॉस हो रहा है। और आप तुरंत चेक भी कर लेते हैं, 4,266 और 7,400 तुरंत लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, और अपने तीनों पार्टनर्स को ये लॉस ट्रांसफ़र करते हैं। सर लॉस 800 का है, इनका रेशो 3:1 है, तो मैंने डिवाइड किया 6 से, ये आया 133। अगेन मैंने कहा 800 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, वैसे 667 आए, सॉरी 267 बोल सकते हैं इसे हम लोग, और x तो हाफ आएगा ही, बिकॉज उसकी वैल्यू 3/6 है, वो हाफ ही होता है। ये लॉस हो गया, तुरंत इस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये जितना भी लॉस हुआ यानी कि 400 यहाँ ट्रांसफ़र किया, 267 ट्रांसफ़र किया, 133 ट्रांसफ़र। बिल्कुल लॉस हो रहा है, डेबिट कर दो, सीधी बात। ये पैसा नुकसान का, ये पैसा फ़ायदे का। एंट्री की बात करें, मैंने आपको गुडविल की एंट्री बता दी थी। इसके बाद हमने किया था कि रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में देखिए जितने फ़ायदे होते हैं उनको आप हमेशा डेबिट में रखते हैं, नुकसान सॉरी। तो आप एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू मशीनरी टू P&L। नेक्स्ट जितने भी फ़ायदे होंगे उसमें रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री पार्टनर्स से हम लॉस ले रहे हैं, मैंने बताया था, तो पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद लॉस बनाने के बाद अब हमारी बारी है कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करने की।
और जब हम कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करेंगे तो बड़ा सबसे पहले हम जाने वाले पार्टनर यानी कि जेड का फाइनल पेमेंट करेंगे। भाई जेड रिटायर हो रहा है, जेड कह रहा था अब सब कुछ हो गया, हिसाब किताब है, अब मुझे फाइनली तुम कितना पैसा दे रहे हो फटाफट से दो, मैं आराम से जाऊँ रेस्ट करूँ, बहुत काम किया मैंने लाइफ में। तो हमने कहा ठीक है हम आपका हिसाब करते हैं। उससे पहले हम एक बात बता दें आपको कि जब भी हम किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं तो उसको हम या तो तुरंत पैसा दे देते हैं कैश से या चेक से, ठीक, या उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भैया अभी हम पे पैसा नहीं है, बाकी तो हमारा लोन है, हम तुझे चुका देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। या कभी कभी उसे अगर हमें कुछ टाइम बाद ही पैसा देना है तो उसे बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते हैं, वो कर देते हैं। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसके अंदर आपको ये तीनों बातें वो कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, मैंने लाइन छुड़वा दी थी कि भाई फाइनल पेमेंट कैसे हो रहा है, तो उसने कहा भाई देखो 5,000 66,000 तो उसको इमीडिएटली दे दिया। तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, हमने कहा उसको 5,067 सॉरी इतना पैसा हमने उसको तुरंत एक चेक दिया कि भाई इतना कैश ले ले। फिर लिखा हुआ है 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, यानी कि बाकी 1 साल बाद देने की हमने बात करी, यानी उसके लोन अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट। बस हमको ये देखना है कि उसका बाकी बचा कितना है। देखो ध्यान से, अगर हम टोटल की बात करें तो जेड का जो टोटल पैसा बनता है उसमें जो उसे मिला है वो है 21,000 प्लस सर 2875 प्लस सर 3480, या वो दोनों मिला के कितने थे 5800। सर उसको कुल पैसा मिला है 29675 माइनस उससे हमने क्या क्या डेबिट कर लिया है। अगर हम माइनस करने की बारी करें तो सर सबसे पहले तो हमने 1,000 का उससे लॉस जो हमारा गुडविल थी हमने राइट ऑफ कराई थी सर। उसके बाद अगर हम माइनस करें तो सर 875 उससे गुडविल को हमने माइनस किए एडवर्टीजमेंट के। देन माइनस करें तो सर 17600 और माइनस करें सर तो 133, तो उसके पैसे बचे थे सर, मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको 10067। देन हमने क्या किया, हमने उससे कहा कि बाकी मतलब तुझे हम लोग तुरंत दे देंगे 5067, तो 5067 हमने उसको तुरंत दे दिए। तो उसके बाद कितना बचा सर, ये बचा 000 और सर 5000। तो 5000 में से वो हमसे कह रहा है कि आधे हमने उसको लोन में दे दिए हैं और आधे हमने उसके बिल में बना दिए हैं। बात समझ आई ना सर। उसके पैसे बनते थे 29675, इतना हमने सबने माइनस कर लिया, इतना कैश दे दिया, तो 5000 बचा है। इसमें से आधा वो कह रहा है मुझे लोन में पेमेंट कर देंगे, हम उसे कह रहे हैं, और बाकी जो बचा है उसके लिए बिल्स पेबल अकाउंट 2500 हम कह रहे हैं कि हम तुझे बिल से पेमेंट कर देंगे। तो इस 3 तरह से हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। अब जो उसका लोन है तुरंत लिख दीजिए सर, जेड्स लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी मैंने लिया, इसमें बहुत सी बातें मैं कवर करना चाह रहा था। बोर्ड में जरूरी नहीं है कि इस लेंथ का है, लेकिन आ भी जाए तो आपको टाइम पे करना होता है, आपकी पैकेज इतनी हो जाती है। सर जेड का लोन है 2500 और सर बिल्स पेबल, ये दोनों क्योंकि हमारी लायबिलिटी है नई बैलेंस शीट के लिए 2500। अब बात करते हैं बाकी पार्टनर्स पे कितना पैसा बचता है। हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। हम टोटल करते हैं सर फटाफट से, तो ये होता है सर 68,000 उसको मिला प्लस 5625 मिले सर प्लस 3000, हमने 76625 देन हमने माइनस किया कितना सर 3000 माइनस 2625 माइनस 3480 माइनस 400, तो ये बचते हैं सर 67120। ये हमारे एक्स के बैलेंस ऐसे हम निकालते हैं।
अगर हम वाई के बैलेंस की बात करें तो 32 और 2 सर 34 और 3 37, तो 30 यहाँ पर 32 प्लस 5 35 एंड 1750, ठीक है। 34 सॉरी 32 और 3 35 और 37 37,750, और इसका कितना बैलेंस बच रहा है रिटायरमेंट के बाद, आप लिखते हैं सर 37,750 माइनस 2000 माइनस 1750 माइनस 2320 और माइनस 267, एंड इसके पास बचते हैं 3141। हमने इन दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल दिया जो बचे हुए हैं। खत्म करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं। हम लिखते हैं एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, और इनका कैपिटल लिखते हैं सर, एक्स का कैपिटल है 67120, वाई का कैपिटल है सर 31413। ये सब करने के बाद अब हम बैलेंस शीट में जो चीज़ें बची हुई हैं जिनके साथ हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं करी, फटाफट से लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। तो बैंक पे फ़र्क क्या पड़ा, इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो बैंक से जो पैसे गए हैं वो कितने गए हैं 5067, और हमारे पास पहले कितना कैश था 5750, ठीक। तो हम पे कितना बचा सर, अगर हम देखें फटाफट से, तो हमारे पास बैंक में जो पैसा था वो था 5750, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, माइनस पूरे क्वेश्चन में हमारे बैंक से एक ही पेमेंट हुआ है 5067 का। तो कितने सर बचे 683 हमारे पास कैश बचा, बैंक में पैसा बचा सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। डेटास हम लिख चुके हैं सर। स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट हुआ है सर, स्टॉक अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो रह गया था, फटाफट लिख देते हैं स्टॉक 30,000। स्टॉक के बाद सर इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, पार्टनर ने ले लिए हैं सर। पेटेंट्स सर हम एडजस्ट कर चुके हैं, मशीनरी हम एडजस्ट कर चुके हैं, गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट भी राइट ऑफ कर चुके हैं। अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की, क्रेडिटर्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है बचा हुआ वो लिखा है, बाकी पार्टनर सारे बांट चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व यूज ही नहीं हुआ था, हमने सारे पार्टनर्स को बांट दिए थे, और कैपिटल हमने पार्टनर्स की लिख दी है। अब बेटा आप दोनों साइड का टोटल जोड़ कीजिए, आपका आंसर जाएगा। मैं नहीं ऐड करवा रहा, थोड़ा वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, अगर एक क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो शायद थोड़ा लंबा है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं आपको कंटेंट समझा रहा था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी सीक्वेंस को अपनाइए। मैं 30 सेकंड और लेता हूं आपके। सबसे पहले बैलेंस शीट पर जाइए, ओपनिंग बैलेंस लिखिए, और बैलेंस शीट में वो 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सारी खत्म कर दीजिए। फिर क्वेश्चन में 1 बाय 1 आइए, जो आपसे कह रहा है उसको करते जाइए, और तीनों अकाउंट्स एक साथ बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कीजिए, और नहीं समझ आए तो जाके दोबारा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है। कमेंट जरूर कीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके कमेंट जब मेरे पास आते हैं तो बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई इशू है मुझे ज़रूर बताइए, सवाल है मुझसे ज़रूर पूछिए बेटा। मैं मिलूँगा अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।